तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो आज का जो विषय है चेतन अचेतन सुपर चेतन में वांग्मय नंबर 22 और विषय सुपर चेतन का है। आज का विषय अंतःकरण का विकास और उज्जवल भविष्य। तो ये विषय है। पृष्ठ संख्या पुराने वांग्मय में 3.34 है। आज का वाचन जो है भानुप्रिया दीदी करेंगी और इसका सार प्रस्तुतिकरण आदित्य भैया का है। तो मेरा निवेदन है बिना समय को व्यर्थ किए हुए तुरंत हम लोग चलते हैं। जी भानुप्रिया दीदी तो जी भैया हम कर सकते हैं। जी निवेदन है आपसे आज के प्रणाम वाचन। भैया। दीदी प्रणाम। सभी को प्रणाम। तो शुरू करते हैं। और आज का विषय है जैसे कि अमन भैया ने बताया अंतःकरण का विकास और उज्जवल भविष्य। मनःशास्त्री अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्तित्व की उत्कृष्टता निष्कृष्टता का केंद्र बिंदु उसके अंतराल का स्तर ही है। मनः संस्थान की इस सबसे गहरी अंतिम परत को सुपर चेतन कहा गया है। सुपर इसलिए कि उसकी मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से ही भरपूर है। उसे यदि अपने वास्तविक स्वरूप में रहने दिया जाए, अवांछनीयताओं के घेरे में जकड़ा ना जाए, तो वहां से अनायास ही ऊंचे उठने ऊंचे बढ़ने की ऐसी प्रेरणाएं मिलेंगी जिन्हें आदर्शवादी या उच्च स्तरीय ही देखा जा सके। प्रकारांतर से सुपर चेतन को ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है। वेदांत दर्शन में अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, चिदानंद दोहम, शिवोहम, तत्वमसि आदि सूत्रों में जिस आत्मा को परमात्मा माना है, वह परिष्कृतम अंतःकरण ही है। उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। इसी परत को विकसित करने के लिए भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है। कर्म योग में शरीर, ज्ञान योग में मस्तिष्क और भक्ति योग में अंतःकरण की साधना की जाती है। अंतःकरण को ब्रह्मा, मन संस्थान को विष्णु और काय कलेवर को रुद्र की उपमा दी गई है। यह तीनों व्यक्तिगत त्रिवेद हैं जिनके वरदान अभिशाप पर उत्थान पतन की सारी संभावनाएं अवलंबित हैं। मनोविज्ञानी मन संस्थान को अत्यधिक महत्व देते हैं और उसे अचेतन से भी कहीं अधिक उच्च स्तरीय मानते हैं। कार्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है, बुद्धि वैभव से उपयुक्त निर्णय होते हैं, किंतु अंतःकरण तो समूचे व्यक्तित्व का ही अधिष्ठता है। उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, ऋषि, देवात्मा, देवदूत स्तर तक पहुंचाने में समर्थ होती है। अपने ही भीतर विद्यमान इस देवलोक का महात्म्य अध्यात्मवेत्ता सदा से ही बताते और उसकी अनुकंपा उपलब्ध करके जीवन लाभ लेने वाले विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा समझाते रहे हैं। सिद्धांत और प्रयोग दोनों ही इन प्रयोजन के लिए उनने गढ़े, परखे और प्रचलित किए हैं। एमिली मार्कल्ट ने अपनी साइकोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूशन नामक पुस्तक में अंतःकरण की चर्चा करते हुए कहा है, यह शरीर एवं व्यक्तित्व की चेतना का अति सूक्ष्म
एवं उच्च स्तरीय भाग है। ज्ञानेंद्रियों और तर्क बुद्धि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण समाधान उच्च चेतना मन की सहायता से मिल सकता है। इस तंत्र को उजागर कर लेने का अर्थ है एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता, महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। हम्फ्री अपनी पुस्तक वेस्टर्न अप्रोच टू मैन में कहते हैं कि बुद्धि वैभव के माध्यम से अब तक संसार की जो सेवा हुई है, उसकी तुलना में उच्च चेतन की सहायता से थोड़े से लोगों ने जो कार्य किया है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। एक महामानव 1000 प्रवक्ताओं से बढ़कर होता है। इसी प्रकार एक महान मनस्वी के द्वारा बनाया गया वातावरण हजारों अधिकारियों तथा अध्यापकों की तुलना में अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध होता है। मनुष्यों का कर्तव्य है कि जिस प्रकार प्रकृति के रहस्यों को खोजकर सुविधा संपन्नता की वृद्धि की गई है, उसी प्रकार के अंतराल की उत्कृष्टता को खोजने, बढ़ाने और लाभान्वित होने के लिए जनसाधारण का पथ प्रशस्त करे। प्लूटो लिखते हैं, जब हमारा शुद्धिकृत स्व से साक्षात्कार होता है, तब हमें अपने स्वरूप का अपने त्रिआयामी ये विस्तार का भान होता है। इस स्थिति में आने पर व्यक्ति परम तत्व से एक रूप हो जाता है एवं उसे किसी प्रकार के मार्गदर्शन, हाथ पकड़कर राह दिखाने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती। फ्रीडरिक नीत्शे ने घोषणा की थी कि स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना ही वस्तुतः सही ज्ञान की प्राप्ति है। क्या यह संभव है? क्या हम स्वयं को अपने शरीर चिंतन की परिधि से निकाल बाहर कर सकते हैं, जो शांत चुपचाप खड़ी हमारी हर गतिविधि, हर परिस्थिति का अवलोकन करता रहे? वस्तुतः यह हमारे भीतर है, जिसे हम सुपर माइंड कहते हैं, जो एक लाइट हाउस की तरह दूर दूर तक अपनी घुमावदार किरणें, रिवॉल्विंग बीम छोड़ता रहता है। हिमखंडों, तूफानों से जहाजों को बचाता है, पर स्वयं शांत, बिना विचलित हुए खड़ा रहता है। दार्शनिक हेनरी वर्सो का कथन है, समय की जटिलताओं को ना सुविधा संवर्धन से सुलझाया जाए और न दांव पेच से। प्रवीण बुद्धि कौशल ही पतन पराभव का निराकरण कर सकेगा। प्रस्तुत जटिलताओं और विभीषिकाओं का समाधान पाने के लिए उस महाप्रज्ञा के जागने की आवश्यकता है, जो अंतःकरण की गहराई में बसती है और ईश्वरीय प्रेरणा से मनुष्य को अवगत कराती है। मार्टिन ट्रिनबी ने लिखा है, विचार बुद्धि की उपयोगिता कितनी ही क्यों ना हो, पर वह रहेगी अपर्याप्त ही। चेतना की पूर्णता का केंद्र मस्तिष्क नहीं, अंतःकरण है। अब तक प्रकृति को खोजा और पाया दोहा गया है, अब परमात्मा की खोज और उसको पाने की बारी है। ऐसा संपर्क सधने के लिए एकमात्र स्थान मानवीय अंतःकरण है। सहृदयता इसी केंद्र में बसती है। हेनरी गोल्डर ने अपने ग्रंथ एवोल्यूशन एंड मेंस लिप्स इन नेचर में लिखा है, विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास में एक कड़ी और जुड़नी चाहिए कि मनुष्य के हृदय की विशालता एवं गहराई को भी बढ़ाया जाए। वस्तुओं का लाभ जिसे उठाना है, उसकी अंतः चेतना यदि निष्कृष्टता परायण रही तो संपदा का दुरुपयोग ही होगा। संपदा कितनी ही क्यों ना बढ़े, पर यह ध्यान तो रहे कि उपभोक्ता की गरिमा ही साधनाओं का सत्परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। पियरे टेल चॉर्डिन अपनी पुस्तक दी फिनोमिना ऑफ ज्ञान में लिखते हैं, विग्रहों को सहकार में, खींच को मुस्कान में बदलने का एक ही तरीका है कि मनुष्य के वर्तमान चिंतन
और रुझान में भारी परिवर्तन किया जाए। यह महान कार्य सामान्य प्रयासों से संभव नहीं। उसके लिए अंतःकरण को टटोलने और उसमें ईश्वर प्रदत्त महानता को उभारने की आवश्यकता पड़ेगी। परिस्थितियों से जुड़ी हुई विभिन्नता का परिशोधन सहृदयता उगाने एवं जगाने से ही संभव हो सकता है। सभी प्रख्यात भौतिकीविद मनीषी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कब सहृदयता उभारने के लिए मानवीय अंतःकरण में नई तैयारी के साथ नई कृषि की जानी चाहिए। इस क्षेत्र की उपार्जित फसल से ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भूख बुझेगी। मैन द अननोन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ के नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक एलेक्सिस कैरल ने कई स्थानों पर इस एक ही बात को दोहराया है कि प्रकृति दोहन से भी बड़ा क्षेत्र अंतःकरण की गरिमा उभारने का है। उस उपेक्षित क्षेत्र को नए सिरे से समझा एवं समुन्नत बनाया जाना चाहिए। मनुष्य के उच्च चेतन का विकास होने पर ही समस्याओं के समाधान और अभ्युदय का आधार खड़ा हो सकेगा। विश्व मनीषा को अपना ध्यान एक ही केंद्र पर एकत्रित करना चाहिए कि मनुष्य को सहृदय बनाने के लिए उसकी प्रसुप्त अंतः चेतना को किस प्रकार जागृत किया जाए। असंख्य प्रतिपादनों में से कुछ ही झांकी ऊपर की पंक्तियों में करने और उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि व्यक्ति और समाज को वर्तमान से उबारने और उज्जवल भविष्य के लिए निकट पहुंचने के लिए मानवीय अंतरात्मा को समझा और जगाया जाना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार सामान्य जीवन में निर्वाह के लिए साधन जुटाना। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत जी दी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही सुंदर वाचन, बड़ा धैर्यपूर्वक आपने इसको किया। जी, तो राजेश भैया आ गए हैं, है ना? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सेटल हो जाइए। आदित्य भैया, तो मेरा निवेदन है, कृपया आज का सार प्रस्तुतिकरण जो है अ, जी प्रारंभ किया जा सकता है। जी भैया, सबको प्रणाम। जी, प्रणाम भैया। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। भैया, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो। जी भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। भैया, जैसा मतलब कि हम लोग बहुत दिनों से इस पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं और अब हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं स्वाध्याय करते करते, जो हम सब साधकों का गुरुदेव के हिसाब से अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य निश्चित तौर पे हमारे अंदर देवत्व का उदय, और उसी को गुरुदेव बोलते हैं इस पूरी चर्चा में कि विज्ञान की भाषा में हम इसे सुपर चेतन कहते हैं। जैसे इस श्लोक में लिखा हुआ है कि जिस जिस आत्मा को परम तत्व परमात्मा माना है वह परिष्कृत अंतःकरण ही है, उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। तो इस पूरे चर्चा में, इस पूरे चैप्टर की चर्चा में गुरुदेव ये बता रहे हैं कि सुपर चेतन या अंतःकरण अंतःकरण को परिष्कृत एक अंतिम स्थिति तक परिष्कृत करके कैसे ले जाया जाए और उसका क्या महत्व है, इसकी ही चर्चा हुई है, और कैसे ले जाए इसकी भी चर्चा हुई है। तो अंतःकरण अंतःकरण को परिष्कृत करने की चर्चाएं पहले भी हुई है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव लिखते हैं कि अगर किसी भी साधक का अगर अंतःकरण परिष्कृत हो जाता है तो उस मतलब कि उसके साथ क्या होगा कि
एक देवत्व की उत्पत्ति हो जाएगी, और उस देवत्व की उत्पत्ति के बाद उसके साथ एक सहायक हमेशा रहेगा, जो सिर्फ सलाह ही नहीं देगा, वस्तुतः महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता भी करेगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव लिखते हैं कि उसकी उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्यों को महामानव, मतलब अर्थात कि अंतःकरण की परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, ऋषि, देवता, देवदूत स्तर तक पहुंचाने में समर्थ होती है। अपने ही भीतर विद्यमान इस देवलोक का महत्व आध्यात्मिकता सदा ही बताते हैं, और उसकी अनुकंपा उपलब्ध कराने करके जीवन लाभ लेने वाले विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा समझाते हैं। सिद्धांत और प्रयोग दोनों ही इन प्रयोजनों के लिए उन्होंने गढ़े, परखे और प्रचलित किए। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि एमिली मार्काल्ट ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ इंट्यूशन नाम के में लिखा है कि अंतःकरण की चर्चा करके लिखा है, पुस्तक में अंतःकरण की चर्चा करते हुए लिखा है कि यह शरीर एवं व्यक्तित्व की चेतना का अति सूक्ष्म और उच्च स्तरीय भाग है। ज्ञानेंद्रियों और तर्क बुद्धि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण समाधान उस उच्च चेतना मन की सहायता से मिल सकता है। इस तंत्र को उजागर कर लेने का अर्थ है एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता, वस्तुतः महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। अर्थात कि अगर हम सुपर चेतन की स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो हमारे साथ हम एक ऐसी निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएंगे कि मतलब उच्च स्तरीय चेतना की स्थिति में हम आ जाएंगे, और फिर हम एक परिष्कृत निर्णय हमेशा ले पाएंगे जो समाज उपयोगी होगा निश्चित तौर पे। फिर इसी चर्चा को गुरुदेव आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि एक दार्शनिक है हेनरी वर्शो, इनके बारे में लिखते हैं, इनके स्टेटमेंट को यहाँ कोट करते हैं कि समय की जटिलताओं को न सुविधा संवर्धन से सुलझाया जाए और न दांवपेच से। प्रवीण बुद्धि कौशल ही पतन प्रभाव का निराकरण कर सकेगा। वस्तुतः जटिलताओं और विविधताओं का समाधान पाने के लिए उस महाप्रज्ञा के जगाने की आवश्यकता है जो अंतःकरण की गहराइयों में बसती है और ईश्वरीय प्रेरणाओं से मनुष्य को अवगत कराती है। मतलब यहाँ गुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि हम सबों को अंतःकरण को पुरस्कृत करना चाहिए, मतलब उस महाप्रज्ञा को जगाने की आवश्यकता है। जब वो महाप्रज्ञा जगेगा तो हमारी अंतःकरण पुरस्कृत होगी, और वह पुरस्कृत होने के बाद क्या होगा, ईश्वरीय प्रेरणाओं से मनुष्य को अवगत कराती रहेगी। मतलब एक तरह से हम बोले तो हमारा एक तरह से तार ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष रूप से बैठ जाएगा जब हमारा अंतःकरण पूर्णतः पुरस्कृत हो जाएगा, या हमारी चेतना का स्तर सुपर चेतना में परिवर्तित हो जाएगा पुरस्कृत होने के बाद। आगे इसी बात को अंतःकरण के महत्व में गुरुदेव लिखते हैं कि प्रकृति के दोहन से भी बढ़ा क्षेत्र अंतःकरण की गरिमा उभारने का है। उस उपेक्षित क्षेत्र को नए सिरे से समझा एवं समुन्नत बनाया जाना चाहिए। मनुष्य के उच्च चेतना का विकास होने पर ही समस्याओं के समाधान और अभ्युदय का आधार खड़ा हो सकता है। एक तो बात गुरुदेव यहाँ ये लिखते हैं कि अभी तक हमारा जो भी विकास हुआ है उसमें मुख्य भाग प्रकृति के दोहन का ही है। हम किसी न किसी प्रकार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, इसी मतलब की चर्चा में गुरुदेव आगे भी बताएंगे कि सबसे जरूरी चीज ये है कि हम किसी भी तरह उस अंतःकरण को अपने पुरस्कृत करें। अंतःकरण को पुरस्कृत करने से क्या होगा, विश्व मनीषा को अपना ध्यान, विश्व के मनीषाओं को अपना ध्यान एक ही केंद्र पर एकत्रित करना चाहिए कि मनुष्य को सहृदय बनाने के लिए उनकी प्रसुप्त अंतः चेतना को किस प्रकार जागृत किया जाए। मतलब गुरुदेव बोल रहे हैं कि विश्व में जो भी बुद्धिजीवी हैं, ऋषि मनीषी हैं, उनको
ये सोचना चाहिए कि जनसाधारण अपने प्रसुप्त अंतर चेतना को किस प्रकार जागृत करे, इसके बारे में सोचना चाहिए ध्यान केंद्रित करके। असंख्य आगे फिर गुरुदेव लिखते हैं असंख्य प्रतिपादनों में से कुछ ही झांकी ऊपर की। हाँ, फिर इसमें लिखते हैं कि ये मतलब अंतिम पैरा है उस पूरे चैप्टर का। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि असंख्य प्रतिपादनों में से कुछ झांकियां ऊपर की पंक्तियों में करने के उपरांत इसी निष्कर्ष पे पहुंचना और उज्जवल भविष्य के निकट पहुंचने के लिए मानवीय अंतरात्मा को समझा और जगाया जाना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार सामान्य जीवन में निर्वाह के लिए साधन जुटाना। मतलब गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे हम सांसारिक जीवन में के को सुव्यवस्थित करने के लिए यत्न करते हैं और कर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने अंतरात्मा को परिष्कृत करने के लिए, अपनी अंतरात्मा को सुपर चेतन तक ले जाने के लिए अपने मस्तिष्क को भी जतन करना चाहिए, और उसके लिए क्या बन पड़ता है वो करना चाहिए। इसी चर्चा में गुरुदेव आगे लिखते हैं, इसी में लिखते हैं कि जब आज तक हम लोगों ने जितना भी कार्य किया है अपने बुद्धि और तर्क के सहायता से, वो बहुत मतलब कि बहुत कम है अगर हम सबों का अंतरात्मा पुरस्कृत हो जाएगा। यहाँ पे वो कोट किया हुआ है गुरुदेव ने कि बुद्धि वैभव के माध्यम से अब तक संसार की जो सेवा हुई है उसकी तुलना में उच्च चेतना की सहायता से थोड़े ही लोगों ने जो कार्य किया है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। एक महामानव 1000 प्रवक्ताओं से बढ़कर होता है। इसी प्रकार एक महान मनुष्य के द्वारा बनाया गया वातावरण 1000 अधिकारियों द्वारा अध्यापकों की तुलना में अधिक प्रभाव उत्पादक सिद्ध होता है। मनुष्यों का कर्तव्य है कि जिस प्रकार प्रकृति के रहस्यों को खोजकर सुविधा संपन्नता की वृद्धि की गई, उसी प्रकार अंतराल की उत्कृष्टता को खोजने, बढ़ाने, लाभान्वित होने के लिए जनसाधारण का पथ प्रशस्त करें। फिर से गुरुदेव वही बात बोल रहे हैं, और इस बारे में एक और है कि जब हमारी चेतना की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, या जिनकी भी हुई है, वो आकाश तत्व को प्रभावित कर सकते हैं, आकाश तत्व में जो विषमताएं हैं उसको ठीक कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जब आकाश तत्व पे काम करने का सामर्थ्य किसी का हो जाएगा तो 1000 साधारण मनुष्य, अगर 1000 साधारण मनुष्य कोई कार्य कर रहे हैं उसके बनिस्पत उनका कार्य क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। ऊपर का जो पंक्ति है उसी के बारे में गुरुदेव ने प्लूटो के एक वाक्य को, एक पूरे पैरा को कोट किया है कि जब हमारा शुद्धिकरण 100 से साक्षात्कार होता है तब हम अपने स्वरूप का, अपने त्रिआयामी विस्तार का भान होता है। इसी स्थिति में आने पर व्यक्ति परम तत्व के से एकारूप हो जाता है। उसे किसी प्रकार के मार्गदर्शक, हाथ पकड़कर राह दिखाने वाले की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कि वो एक ऐसी स्थिति होती है जब हम सुपर चेतन में चले जाते हैं तो हम खुद के मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब इसी बात को हम लोग विभिन्न शब्दों में बोल सकते हैं कि देवत्व का उदय हो जाता है, हम महामानव बन जाते हैं या सुपरमैन बन जाते हैं, कोई भी शब्द बोल सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यही है कि हमें किसी तरह यत्न करके अपने अंतःकरण का परिष्कार करना है। और कैसे परिष्कार करना है इस बारे में तो बहुत बार चर्चा भी हुई है कि पंचकोशीय साधना हम लोग करते हैं तो उस पे मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पे ध्यान देना है और उसको सिद्ध करना है। तो आगे की बातें अमन भैया और बाकी लोग बताएंगे, मुझे इतना ही समझ में आया था। ठीक है, धन्यवाद भैया, राजेश भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भानु दीदी को और आदित्य भैया को। क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं समय से जुड़ नहीं पाया आज, लेकिन जो बातें भी आपने बताई और लगा आज काफी आपने प्रिपरेशन किया है आज के विषय को लेकर के, बहुत सारगर्भित बातें आपने कही भैया। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे साधक भाई बंधु जुड़े हैं आज के इस विषय पर अपनी बात रखें, और कोई प्रश्न है तो भैया उनसे पूछा जा सकता है। जी।
तो एक एक करके हैंड रेज कर सकते हैं। तो जब तक आप लोगों के प्रश्न आते हैं, मेरा निवेदन अमन भैया से रहेगा। अमन भैया, कृपया आज के इस विषय के ऊपर अपना मार्गदर्शन दें भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदित्य भैया को और भानु दीदी को। कि देखिए कितना बढ़िया ये संयोग बनता है कि जब पति पत्नी दोनों मिलकर जो अध्यात्म के एक समान उद्देश्य को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अध्यात्म, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। और जब दोनों लोग मिलकर अगर इस बात को करते हैं तो फिर निश्चित ही ये बात कहनी चाहिए कि हमें लक्ष्य ना मिले ऐसी कोई संभावना रह नहीं जाती है। लक्ष्य मिलना ही मिलना है। एक इस पर जो है, एक पहिए पर हमारी गाड़ी चल रही हो और दो पहिए वाली गाड़ी मिल जाए तो कितना बढ़िया बैलेंस रूप में बिल्कुल एकदम ग्रोथ होता है। और पति पत्नी मिलकर 1 और 1 11 भी हो जाता है। तो ये जो है, जो भी कठिनाइयां भी आती हैं उसमें भी बहुत सारा एक दूसरे का संबल मिलता है और व्यक्ति रुकता नहीं है। तो बहुत बढ़िया है आदित्य भैया और दीदी ने आज जो ये किया इसका, और मुख्य मुख्य बिंदुओं को भैया ने इसमें रख दिया है। तो इसमें चैप्टर का जो शीर्षक है उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उज्जवल भविष्य आना है, जिसको हम कहते हैं ना 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तो जो उज्जवल भविष्य आना है वो बिना अंतःकरण के विकास के नहीं आ सकते। और पश्चिम के विद्वान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि मन बुद्धि के कौशल से तो बहुत कुछ हमने अर्जित कर लिया, शरीर से, मन से, बुद्धि से, तर्कों से बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन उससे केवल और केवल प्रकृति का दोहन ही हुआ है। अब हमें उस परमात्म तत्व का दोहन करना पड़ेगा। परमात्म तत्व का दोहन का मतलब ये है कि जो परमात्मा में निहित शक्तियां हैं उसको हम अपने अंदर आत्मसात कर पाए, उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर पाए, उनके बताए हुए परमात्मा के बनाए हुए आदर्श पर, है ना, कहते हैं परमात्मा क्या है, परमात्मा उच्च आदर्शों का समूह है, सद्गुणों का समूह है। उस उच्च आदर्शों के अनुसार हमारा जीवन बन पाए, यही परमात्मा का गुण है। गुरुदेव जब सुबह ध्यान करवाते हैं तो ध्यान करवाते समय एक बात कहते हैं, ब्रह्म संदोह, दिव्य वातावरण, है ना, दिव्य वातावरण, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण, सप्तऋषियों का तप स्थान, नियमित जप, नित्य यज्ञ, 3 दिव्य सत्ताओं का स्नान, दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, ब्रह्म संदोह। तो इन सब चीजों के माध्यम से हम एक ही काम करते हैं, ब्रह्म का संदोहन करते हैं। तो यहाँ पर अब पश्चिम के लोग भी मानने लगे हैं कि प्रकृति का दोहन तो हमने कर लिया, लेकिन प्रकृति का दोहन करने के बाद में उस प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करने की सद्बुद्धि हमें अगर आ सकती है तो परमात्मा के संदोहन से ही आ सकती है। परमात्मा को भी हमें उसी मात्रा में अंदर धारण करना पड़ेगा, नहीं तो संसाधन तो रावण के पास में भी बहुत थे, संसाधन तो रावण के पास में भी बहुत थे, लेकिन क्या उसके संसाधन उसके किसी काम में आए? नहीं आए। तो केवल और केवल उसके अहंकार का कारण बने।
और अहंकार का कारण बन के अंत में उसके पूरे के पूरे परिवार का जो है समूल जो है पूरा उसका नाश हो गया। तो इसलिए यहाँ पर पश्चिमी विद्वान भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, एक मत से स्वीकार करें कि अगर उज्जवल भविष्य आएगा तो अब मन बुद्धि से भी उच्च स्थिति, जिसको अंतःकरण बोला गया है ना, अंतःकरण का वह भाग जिसको जो है सुपर चेतन बोला गया है, इसी से व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा, इसी को विकसित करना पड़ेगा, तभी जो है उज्जवल भविष्य की संकल्पना जो ऋषियों ने की है, जो हमारे जितने ये हुए हैं भविष्यवेत्ता हुए उन्होंने की है, ये संकल्पना तभी साकार हो सकती है जब ये करें। अब ये देखिए पश्चिमी इस बात को स्वीकार करने लगा, लेकिन वो रास्ता आएगा कहाँ से? हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि सुपर चेतन को विकसित करने का जो एक रास्ता है, मनोविज्ञान जो इसका उत्तर देता है कि अध्यात्म ही का रास्ता। और अध्यात्म किसके पास है? हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान के पास में है, आजकल तो चीन के पास में भी है। हम लोग मशीन्स की बात करें जर्मन के पास में है। पैसे की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मजबूत अर्थव्यवस्था यूएस के रूप में। अध्यात्म किसके पास है? एक ही स्वर में उत्तर उभरेगा, भारत के पास। और ऐसा नहीं है, इसके प्रमाण भी प्रस्तुत है। भारत ने पूरी दुनिया को जो है अध्यात्म का उपदेश दिया है। अध्यात्म का उपदेश पूरी दुनिया को भारत के माध्यम से मिला है, लेकिन वो अध्यात्म को हमें अपने अंदर जीवंत करना होगा, उसको जागृत करना है। अध्यात्म के सूत्रों को हमें अपनाना है। गुरुदेव में अध्यात्म के वो सूत्र बताए, हमें आत्म परिष्कार के सूत्र बताए, उनको हमें अपनाना है। तो पिछले वीडियो कक्षा में भी स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, उपासना, ध्यान, इन सब अवलंबन करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने अंतःकरण को परिष्कृत करना पड़ेगा। तो इस माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से अंतःकरण को परिष्कृत किया जा सकता है। इसमें एक बात बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात ये कही गई है कि मन जो ये है व्यक्तित्व की उत्कृष्ट निकृष्टता का केंद्र बिंदु उसके अंतराल का स्तर है। मन संस्थान की इस सबसे गहरी अंतिम परत को सुपर चेतन कहा गया। लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, आत्मिक प्रगति के जो हमारे अवलंबन है उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो ये वाला भाग रहता है हमारा, जो श्रद्धा वाला भाग है ना, ये आत्मा के बिल्कुल नजदीक में है और इसी को सुपर चेतन भी कहा जाता है। श्रद्धा वाले भाग को, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का मतलब हुआ अच्छाई से, आदर्श से असीम प्रेम, यही सुपर चेतन है। तो इसमें कहा गया है कि गहरी अंतिम पर सुपर चेतन है। सुपर इसलिए कहा गया कि उसकी मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से ही भरपूर है। उत्कृष्टता से भरपूर तो बिल्कुल है, क्योंकि श्रद्धा क्या है? आदर्शों के प्रति असीम प्रेम श्रद्धा। उस श्रद्धा को जागृत करने की बात ये कहेगी। इसकी श्रद्धा एक बार परिपक्व हो गई, जागृत हो गई, इसका सुपर चेतन एक बार जागृत हो गया, तो इसको दुनिया की कोई भी बाधा जो है आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, महामानव के पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो ये सुपर चेतन इसलिए कि उसकी मूल प्रवृत्ति उत्कृष्टता से ही भरपूर है। उसे यदि अपने वास्तविक स्वरूप में रहने दिया जाए, अवांछनीयों के घेरे में जकड़ा ना जाए, तो वहां से अनायास ही ऊंचे उठने बढ़ने की ऐसी प्रेरणाएं मिलेगी जिन्हें आदर्शवादी या उच्च स्तरीय ही देखा जा सके, है ना। और इसी को ईश्वर के समतुल्य कहा है। अगर किसी को अपने अंदर ईश्वर दर्शन करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, सुपर चेतन के रूप में कर सकते। जब व्यक्ति एक बार सुपर चेतन से जुड़ जाता है तो उसकी प्रेरणा उसको इस तरीके से मालूम पड़ती है कि ईश्वर ही साक्षात प्रेरणा दे रहा है। उसके अंतःकरण में ऐसी चीजें अनायास उठ रही है जिसके बारे में वे जानता भी नहीं है, जिससे वो परिचित भी नहीं है। कहीं बढ़ने की, आगे बढ़ने की दिशा, सन्मार्ग पर आगे बढ़ने की दिशा निर्देश, उस पर आगे बढ़ने का प्रेरणा, उस पर आगे बढ़ने का सही मार्गदर्शन, ये सारा का सारा जो है वही सुपर चेतन व्यक्ति को देता हुआ चला जाता है। इसीलिए इस सुपर चेतन में हमें इसी को अपने यहाँ पर, इसी को जो अवांछनीयताओं से इसको बंद कर दिया गया है, मतलब सुपर चेतन का प्रकाश हमारे चेतन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक मोटा लबादा
हमने जो अपने कुसंस्कारों का इस पर, अपने अभ्यासों का इस पर चढ़ा के रखते हैं। जिस दिन परिष्कार करके हमारा ये लबादा उतर जाएगा, उस दिन सुपर चेतन का प्रकाश बड़ी उससे जो है सहजता से हमें मिलता हुआ चला जाएगा। और प्रकाश नहीं मिलेगा, गायत्री माता प्रकाश नहीं देती है, ये प्रकाश देने के साथ में प्रेरणा भी देती है, व्यक्ति को धकेलती है ना, धकेलती है उस मार्ग पे आगे। केवल सन्मार्ग पर चलने का ये नहीं, मार्ग नहीं बताती है, उस पर आगे चलने के लिए धकेलती भी है, अपेक्षित बल भी देती है उस पर आगे बढ़ने के लिए। तो सुपर चेतन जो है, यही ईश्वर का साक्षात्कार हम लोग सुपर चेतन के रूप में कर सकते हैं। इसी को अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, चिदानंदो हम, शिवोहम, तत्त्वमसि आदि सूत्रों में जिसको चर्चा की गई है, वो सुपर चेतन की चर्चा की गई है, यानी हमारे उस परिष्कृत चेतन की बात करिए। बुद्ध को क्या मिल गया? बुद्ध कहाँ से बुद्ध हो गए? बाहर से तो कुछ नहीं मिला, बुद्ध के कोई गुरु भी नहीं थे, तो फिर बुद्ध को बुद्धत्व कहाँ से प्राप्त हो गया? बुद्ध ने केवल एक ही काम किया, अपने अंतःकरण का परिष्कार, तपश्चर्या, कठिन तपश्चर्या करके अपने ऊपर का लबादे को निकाल के फेंक दिया। और जब वो सुपर चेतन का जब उनके ऊपर ये प्रकाश हुआ, तो उनका बुद्धत्व उनके ऊपर प्रकाश हुआ और पूरी दुनिया को वो बुद्धत्व की जो है दिशा में आगे बढ़ा सकते। कहाँ से? उनके अंतःकरण से प्रकाश आया। और इसी अंतःकरण को विकसित करके जो उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की जा रही है, जो सतयुग से भी बड़ी बातों की कल्पना की जा रही है, वो इसी से जो है, इसी चेतन के उच्च परत के विकास से संभव बन जाएगा। और इसे सारे पश्चिमी विद्वानों ने एक मत में स्वीकार किया। ये पुस्तक हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ये पुस्तक एक बहुत ही बड़ा एक मूल्यवान ग्रंथ है। कभी भी हम लोगों को ये मौका मिले कि, क्योंकि पश्चिम के विद्वान जो है ये हम लोग की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जब पश्चिमी के विद्वानों के ही उदाहरण दिए जाएंगे, उन्हीं के प्रतिपादन को प्रस्तुत किया जाएगा, तो पश्चिम भी इस बात को मानने लगेगा, भाई तुम्हारे लोगों ने ही इस बात को कहा। ये गुरुदेव ने कितनी मेहनत की है, कितने हजारों पढ़ चुके हैं, हजारों संदर्भों को अभी तक पढ़ चुके हैं जो गुरुदेव ने किए। तो ऐसा भी अगर मौका बनता है कि पश्चिम के कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ा जा सकता है, प्रतिपादनों का प्रस्तुत करके हम इनको ये बात समझा सकते हैं कि भाई तुम्हारे ही लोगों ने इस बात को कहा। तो यहाँ पर सभी विद्वानों ने, पश्चिमी विद्वानों ने एक मत से कि हमारे भारत के तो शुरू से पैदा होते ही इस बात को स्वीकार करते, इसलिए पैदा होते ही जो है गर्भ संस्कार से जो सुपर चेतन का विकास प्रारंभ कर दिया जाता है। लेकिन उन लोगों को जब ये बात अभी पश्चिम को समझ में आ रही है, तो गुरुदेव ने सारे के सारे उदाहरण इसमें इस वजह से ये इसमें रख दिए हैं और कार्य किया है कि व्यक्ति और समाज को वर्तमान से उबारने, भविष्य के निकट पहुंचने के लिए मानवीय अंतराल को समझा, जगाया जाना चाहिए, जिस प्रकार सामान्य जीवन के निर्वाह का जितना हम लोग पहले से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, जितना हम लोग का अर्निंग में हो, उतना ही फोकस हमारा जो है अंतःकरण को उच्च स्तरीय बनाने में भी जो बताते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मेरा निवेदन है कि कोई प्रश्न बनता है तो उसमें अपने प्रश्न को रखना सीखता है। अमन भैया, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि गुरुदेव सुबह के ध्यान में कहते हैं कि 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, तो वो 3 दिव्य सत्ताओं का जो संरक्षण है वो क्या है भैया? कौन सी सत्ताएं हैं भैया? इन 3 दिव्य सत्ताओं के बारे में गुरुदेव ने भांगे नंबर 1 में बताया है। वो 3 दिव्य सत्ताएं के जीवन में क्या थी, है ना? उनके गुरु, दादा गुरु। भैया? आपकी आवाज ना थोड़ी क्रैक होकर आ रही है। देखिए भैया, अभी ये आवाज क्या कारण है? हाँ जी 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 भैया जी, 1 मिनट, कुछ तो इश्यूज है, थोड़ा सा क्रैक हो रहा है आवाज आवाज। आ रही है भैया? 1 मिनट जरा, 1 मिनट। टाटा
नेटवर्क डाटा कमजोर पड़ गया होगा। जी राजेश भैया, जब तक अमन भैया आते हैं, आपने जी जो प्रश्न किया, एक पुस्तक है ब्रह्मवर्चस्व साधना की ध्यान धारणा। वो पुस्तक जी आप भैया। समझिएगा तो जितना भी सुबह का जो ध्यान का जो कैसेट है ना, उसके एक एक क्वेश्चन जी का एक्सप्लेनेशन है। ओके। ब्रह्मवर्चस्व साधना की ध्यान धारणा, छोटी सी एक पुस्तक है, बहुत अच्छी जी किताब है, टेक्स्ट बुक है। और उसको अगर आप पढ़ वो लेंगे तो फिर ध्यान वो संबंधित सारे डाउनलोड में अवेलेबल, ई बुक्स में अवेलेबल होगा भैया? मैं देखता हूँ, बुक्स में उसको डाउनलोड अवेलेबल है, करता हूँ। टॉप कॉपी भी है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जी ठीक, ठीक है भैया। बहुत अच्छी किताब है, आपके ध्यान संबंधी, गुरुदेव के क्वेश्चन संबंधी सारी बातें क्लियर हुई, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उसका। ठीक। जी 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 ठीक है, भैया, आ गए उसको अमन देख भैया, आ लेते गए। हैं। जी भैया। भैया जी दीदी। हेलो, मुझे ये पूछना था कि आपका सेंटर रेवाड़ी में कहाँ पर है? हरियाणा में एक सिटी है रेवाड़ी। आप गायत्री शक्तिपीठ की बात कर रहे हैं दीदी? नहीं, गायत्री हाँ, सब गायत्री परिवार के मतलब जो सेंटर या मंदिर होते हैं, ये कई जगह चल रहे होंगे ना, रेवाड़ी में भी कहीं चल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि अमन भैया इस पर ज्यादा बता पाएंगे। हरियाणा में उसकी सूचना दीदी आपको मिल जाएगी, मुझे लगता है वहां पे जरूर होगा। दीदी गूगल में सर्च करिए गायत्री शक्तिपीठ नियर मी, ओके, थैंक यू। मिल जाएगा आपको। ओके, तब तक अगर मुझे लगता है कि और भी साधक बंधु जिनके भी कोई भाव हैं ऐसे या विचार हैं, वो व्यक्त कर सकते हैं अमन भैया जब तक आ रहे हैं आज के विषय पर। गोकुल भैया तो यदि ठीक है, अब मुझे तो गोकुल भैया से भी नितिन भैया हम लोग के बीच में आज उपलब्ध हैं। प्रणाम भैया। नितिन भैया अगर आवाज मिल रही हो। जी भैया प्रणाम। भैया मैं जी तो आपको भैया। सुन के ही आनंद मिल रहा है मुझे, तो आप लोगों से सीखना देखिए चाहते हैं भैया, कुछ आप तो। लोग सब वरिष्ठ साधक हैं और हम सब लोग बिल्कुल अपना पात्र लेकर खड़े हैं कि थोड़ा सा जल हमें भी मिल जाए आप लोगों के जीवन से। तो अपनी कुछ अगर बात भावनाएं और आज के विषय के ऊपर अगर कुछ मार्गदर्शन मिले भैया। मैं थोड़ा ना लेट ज्वाइन किया था भैया मैंने ना। बाकी अच्छा। ये है कि जैसे गुरुदेव के साहित्य से जो पढ़ करके हमें तो एक तो ये सीख मिलती है कि जितना ज्ञान हमें गुरुदेव ने दिया, तो गुरुदेव हमसे ये भी चाहते हैं कि हम उससे आगे बढ़ें। मतलब आगे का अर्थ ये है कि हम उसमें भी और गहराई के अंदर जाएं हम। तो हम और वो चीज़ें, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि ना जो जो चीज़ हमें लगती है कि उसके अंदर जो है और भी प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है। कि नहीं तो ना कई की बातें ऐसी लगती हैं कि ना वो कुछ ना हमें कुछ वो गार्ड सी बन जाती है कुछ हमारे अंदर कुछ। तो जैसा कि एक चीज़ थी कि जैसे गुरुदेव ना इसके संबंध में ही कहते हैं, त्राटक के संबंध में कहते हैं कि जो है जो बाह्य त्राटक जो है जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उनके लिए वो ठीक नहीं है वो। तो उसके लिए जो है उसके लिए हमने तो कुछ लोगों को ऐसे को भी देखा है कि जिन्होंने ना अपनी आई साइड इम्प्रूव की है, तो मैंने उनकी कुछ की रिपोर्ट मंगाई है, तो मैं वो ग्रुप में शेयर करूंगा आपके साथ में कि जिनकी आई साइड वीक है उन्होंने भी जो है ये सूर्य का त्राटक करके अपनी आई साइड को इम्प्रूव किया है अपने। तो उस अवस्था में गुरुदेव ने उसका माध्यम और भी बताए हैं कि हम उसके जो अपर लेयर में जाकर, क्योंकि बहुत से नियम जो होते हैं अध्यात्म के, क्योंकि जो पंचकोश जो योग विज्ञान जो है वो जो है भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान को साथ लेके चलता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो नियम जो भौतिक विज्ञान में जो लागू होते हैं आध्यात्म विज्ञान में वो उसके विपरीत नियम होते हैं। तो जब हम शरीर भाव में रहते हैं भौतिक पंच महाभूतों के साथ में हम जो प्रैक्टिकल करते हैं जो करते हैं,
और फिर हम जो है इन जो पंच महाभूतों से ऊपर उठ करके मन बुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा परमात्मा के स्टेज में आकर के जहाँ यहाँ पे आकाश या आकाश तत्व है जो प्रैक्टिकल हम वहाँ पर करते हैं, तो उनके तोड़ों में वहाँ पर मिलते हैं हमें। और देखिए एक और मुझे बहुत अच्छा एक मुझे उदाहरण मिला था कि एक हमें दीदी मिली थी, तो उनकी जो है ना, उनकी जो स्किन जो थी वो ड्राई स्किन थी उनकी, और जो है उन्होंने कई तरह के इलाज किए, उन्होंने उसको किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो इनहेरिट होती है, कि ये कभी आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता, मतलब स्किन जो ड्राई है तो ड्राई ही रहेगी। जबकि उसके विपरीत जब जा करके जब कार्य जब किया तो उनको जो है त्राटक साधना से ही उनकी स्किन जो ऑयली हो गई, और उसकी पूरी रिपोर्ट भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी हमारा कि जो साधना से पहले और साधना के बाद में। तो उस अवस्था में हमें ये जानने को मिला कि जो बहुत से नियम जो हैं हम अभी नहीं जानते, तो बहुत सी चीज़ें हम जो प्रैक्टिकल करके उसमें और अधिक गहराई में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बारे में जानते हैं तो बहुत सी चीज़ निकल के आती है। ऐसे ही मंत्र जप के बारे में भी हमें जैसे शरद भैया से भी बहुत कुछ जानने को मिला। तो उन्होंने मंत्र जप में बहुत अच्छे उन्होंने प्रैक्टिकल किया और उन्होंने लगातार इतनी मंत्र जप किया उन्होंने कि उन्होंने अपना अनुभव बताया था कि एक बार कि उनका जो शरीर जो है ना वो जो है ज़मीन से ऊपर उठ गया था उनका। तो मतलब इस तरह के जो है इसमें मतलब कुछ हो सकता है कि सिद्धि भी हो, कुछ उनकी सिद्धि भी, क्योंकि हम जब कुछ साधना करते हैं, साधना से सिद्धि का नियम तो हमें पता ही होता है हमें कि हमें कुछ ना कुछ सिद्धि मिलती है, तो दिखाने के लिए नहीं होती है, ना ही वो किसी को हमें उसमें ऐसे व्यर्थ में हमें अपना समय भी ख़राब नहीं करना चाहिए और दिखावा भी नहीं करना चाहिए हमें। तो हम भैया यही सोच रहे हैं कि जो है इसमें जो है और अधिक गहराई से और कैसे काम किया जाए। जैसे आप लोगों के जो अनुभव जो होते हैं तो उससे भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे भैया। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत आभार। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आज की कक्षा में विषय से संबंधित अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो या कोई बात रखना चाहते हैं तो निसंकोच होकर कहें। यहाँ पर काफी अनुभवी साधक हैं जो इसका उत्तर भी देंगे और परिचर्चा में हम सब लोग लाभान्वित भी होंगे। जी भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। देखिए आज की इसमें एक दो लाइन पर खाली मैं फोकस करूंगा। एक तो इस पैरे में अंदर एक आगे लिखा है 2.34 पेज के 1, 2, 3, 4 पेज के लास्ट में, एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता, महत्वपूर्ण सहायता भी करता। तो ये पिछले दिनों में जितना हम लोगों ने सुपर चेतन मन के संबंध में पढ़ा, तो इसको पढ़ने के पहले तक तो जैसे इसको मन की एक अवस्था समझा जा रहा है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद में लग रहा है कि ये अंतःकरण को सुपर चेतन मन कहा जा रहा है और अंतःकरण की तुलना सीधी की सीधी परमात्मा तत्व के द्वारा की गई। तो इसमें एक लाइन और जो है उसको पहले उसको ले लेता हूँ, फिर मैं अगली एक बात पे कहता हूँ। उसके से उसी में आगे है प्लूटो का रेफरेंस देके लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने शुद्ध स्व का साक्षात्कार करता है तो उसे किसी प्रकार के मार्गदर्शन, हाथ पकड़कर राह दिखाने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम गहराई से सोचें तो उस समय फिर उसको गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी की मतलब फिर कोई भी हो गया ना, परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं। और हम लोग सारे जीवन में किसी न किसी के हाथ पकड़ के चलने का हमको इतना अभ्यास हो गया है कि ऐसी स्थिति, अगर कल्पना करिए कि ऐसी स्थिति आ गई तो हमको डर लगने लगे, एकाकी हो जाने का पर का। ये बातें जितनी कहनी सुनने में बहुत आसान है कि अंतःकरण को शुद्ध कर लेना, जब आप प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो बहुत सी शुद्धियों के साथ जीने का हमारा अभ्यास हो गया। तो ये इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन है ये। जैसे कि विवेकानंद की एक घटना आती है कि उन्होंने, सब लोग बैठे थे तो उन्होंने बताया कि एक कटोरी में शहद पड़ा है और मक्खी जब शहद पीने जाती है तो उसके अंदर डुबकी लगाती है तो मर जाती है। तो शहद कैसे पीना चाहिए, किनारे बैठ के पीना चाहिए कि कूद जाना चाहिए? तो सब जितने भी हम लोग जैसे विचारक थे उन्होंने कहा कि नहीं, किनारे बैठ के पीना चाहिए, बीच में पिएंगे तो मर जाएंगे, बीच में कूदेंगे तो मक्खी मर जाएगी।
यही अंतर हो जाता है हमारे में और एक महापुरुष में। विवेकानंद कहते हैं कि अगर वो अमृत रूपी शहद है तो फिर किनारे बैठ के क्या पीना, फिर तो उसमें कूद ही जाना चाहिए ना, फिर तो डूबेंगे कैसे। अमृत में डूब गए, शहद की जगह अमृत हो, तो उनका प्रश्न यही था कि अमृत रूपी शहद पड़ा हो तो कैसे पीना चाहिए। सबने कहा कि किनारे बैठ के पीना चाहिए। तो बोले अगर किनारे बैठ के उसके अंदर ही कूद जाओ तो तकलीफ है, अमृत चाहिए तो मरोगे कैसे। तो ये जो विश्वास है ना कि परमात्मा तो जब पूरा पा गए तो फिर डरने की क्या बात है। हम सब, मैं अपनी बात तो कम से कम कहता हूँ कि जब बहुत बहुत ही प्योर एंगल से उसको सोचने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि एक कुछ छूट जाने का भय रहता है। ये सबके साथ हुआ। विवेकानंद के जब दोनों भवों के बीच में रामकृष्ण परमहंस ने अपना स्पर्श किया तो वो चिल्ला फटे कि आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये जो स्थिति है कि जब किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बहुत गहरी बात है। यानी कि साधक को उसके लिए भी तैयार होकर चलना चाहिए। और ये रामकृष्ण परमहंस के खुद के जीवन में भी आया, जब तोतापुरी ने कहा कि काली को भी काट दो, रामकृष्ण परमहंस भी घबरा गए थे, ये कैसे होगा। तो बोले काली कहाँ है। एक घटना है, शायद आप सब जानते होंगे उस बात को। कहने का मतलब है कि जब उस स्थिति पे जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, तो इस स्थिति पे आने पर बहुत सी अवरोधों को पार करना पड़ता, बहुत से इसमें ये आएंगे इसके अंदर में, जहाँ पे कि हम कांपेंगे, हम डरेंगे, लेकिन उन सबसे भी आगे निकलना पड़ जाएगा। भैया मेरा आपसे इसी विषय पर एक प्रश्न है। जी भैया। गुरुदेव ने यहाँ जो पैरा 2 में लिखा है, इसमें भैया गुरुदेव लिखते हैं कि जो सुपर चेतन की परत को विकसित करने के लिए हमें भक्ति योग का आश्रय लेना होगा या लिया जाता है। जी। कर्म योग से शरीर और ज्ञान योग से मस्तिष्क और भक्ति योग से अंतःकरण की साधना की जाती है। जी। अब यहाँ पर गुरुदेव जो अपने इस जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने पंचकोश और उच्च स्तरीय साधनाओं के विषय में हमें बताया, इसमें कहीं भी एक निर्दिष्ट ईष्ट के प्रति उनका मतलब माँ गायत्री को हम लोग पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्र का अवलंबन लेकर हम लोग इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु जिस प्रकार गुरुदेव ने अपने पूर्व के जन्म में जिस प्रकार माँ काली के प्रति उनकी एक कनेक्टिविटी थी, वो काली को ईष्ट मानते थे और सर्वस्व मानते थे, और काली की आराधना, काली से सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया था। तो वो विशुद्ध रूप से भक्ति योग वो कर रहे थे। यहाँ पे गुरुदेव तीनों चीजों का प्रतिपादन या तीनों चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें भक्ति योग का भी आश्रय लेना होगा, कर्म योग का भी आश्रय लेना होगा और ज्ञान योग का भी आश्रय लेना होगा। और जिस सुपर चेतन स्थिति में जाने की बात हो रही है या जिस उच्च स्तर की बात जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मतलब पता नहीं, बहुत डर लगता है कभी कभी इस जीवन में होगा कि नहीं। तो भैया मेरा प्रश्न ये है कि जो निषेधात्मक कृत्य या जो कार्यक्रम हमारे जीवन में जिसको हम लोग बिल्कुल आम जीवन में उसको मतलब आम प्रैक्टिस मानते हैं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अहिंसा या मतलब झूठ बोलना, जो कि बहुत ही निषेध है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब हमने पहली बार झूठ बोला होगा तो उस समय हमें लगा होगा कि अरे हमने क्या किया, ये झूठ बोल दिया। फिर हमने दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, या ऐसे दूसरी तीसरी बार जितने भी निषेधात्मक कार्य किए जो हमें बिल्कुल अब सामान्य लगते हैं, अब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। और ये सारी चीजें मतलब जो कार्य आध्यात्मिक मार्ग में मतलब वो क्या बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा हो गई हैं आज की डेट में। तो हम कैसे और क्या मतलब ये साधनात्मक प्रैक्टिस तो एक है कि ठीक है हमने सारे क्रिया योग कर रहे हैं, 19 के 19 क्रिया योग में हम लगे हुए हैं, वो एक अपनी जगह पर है। पर ये जो भक्ति वाला बात है भैया कि हमें भक्ति योग का अवलंबन लेकर इस मार्ग में आगे बढ़ने से हमारे अंतःकरण, जो कि समस्त अध्यात्म का हेडक्वार्टर मुझे लगता है कि वहीं से सारी गड़बड़ियां हैं, और वही अगर सुधर जाए तो बाकी का हमारा सारा कुछ सुधर जाएगा। तो हम इस पर क्यों विशिष्ट रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम अवलंबन करें किसी इष्ट का या उनके गुणों का या उनके चरित्र का, मतलब जैसे भक्ति के अन्य मार्गों में हो रहा है, ये हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ, मैं अपने विचार रखता हूँ कि भक्ति को हम लोग ने कर्मकांड के रूप में अभी तक जाना है। नहीं, विशुद्ध प्रेम क्यों नहीं है इससे?
कर्मकांड को छोड़ दें हम थोड़ी देर के लिए, कि हम उनको हाँ। फूलमाला या षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन उसको भी छोड़ दें, हमारा कर्म- संबंध हमारे इष्ट से स्थापित करने के लिए। मैं कर्मकांड में इष्ट भी कर्मकांड ही। भक्ति को मैं जिस ढंग से समझता हूँ, समझा हूँ या समझने का प्रयास करता हूँ, वो ये है कि ये तीनों ही अलग अलग नहीं है, एक ही चीज की अवस्था है। जैसे एकदम साधारण बात करें कि कोई चीज करना हो, कोई भी चीज करना हो XYZ, तो सबसे पहले वो चीज कैसे की जाएगी उसका ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के कर्म हो ही नहीं सकते। ठीक, कुछ भी करिए, अच्छा या बुरा, चोरी भी करना है तो पहले चोरी कैसे करेंगे इसका भी ज्ञान लेना पड़ेगा। तो पहला स्टेज ही ज्ञान की आती है। उसके बाद में ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ते जब है, और जब लंबे समय तक उस कर्म को करते हैं, तो उस कार्य का स्पेशलाइजेशन हमको हो जाता है। वहां पर हम और वो एक हो जाते हैं। मैं एकदम निकृष्ट उदाहरण ही लेता हूं कि चोर पहली बार चोरी करता है तो अपने आप को चोर नहीं मानता, किसी भी कारण से चोरी शुरू करता है, चोरी का ज्ञान लेता है, और एक समय चोरी करते करते वो उसको इस बात का गर्व होता है कि मैं इतनी बढ़िया चोरी करता हूं कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं सबसे बढ़िया चोर हूं। ये उसको चोरी की भक्ति कह सकते हैं। उसको भक्ति को ईश्वर की क्यों मान, यानी स्पेशलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, किसी भी चीज में उसके साथ एक रूपता बन जाना, ये भक्ति की पराकाष्ठा। अब उसको अध्यात्म में भी ले सकते हैं कि हम किताब, गुरुदेव ने इसी गायत्री महाविज्ञान में गायत्री उपनिषद में 3 शब्द यूज किए हैं, अप्रोच्ड, डाइजेस्टेड एंड रियलाइज्ड। मतलब कोई चीज से हम लोग इन सारी किताबों को पढ़ रहे हैं तो हम इस विषय में अप्रोच कर रहे हैं, इसके ऊपर में प्रवेश कर रहे हैं। इस पर करते 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 इसको हम डाइजेस्ट करेंगे। हो सकता है कि ये डाइजेशन हमारा एक जन्म में हो जाए या और भी लग जाए, और उसके बाद में जब रियलाइजेशन, मतलब ये खाया हुआ अन्न जब रस बन करके, वीर्य बन करके, ओज बन करके शरीर में फैलता है तो उसको रियलाइजेशन उसका कहते हैं। तो ये एक एक 3 चरण, एक एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे समय के साथ लगातार लगे रहने पर भैया बनता। आपका कहना है कि हम भक्ति के मार्ग में जो पहुंचेंगे वो हमको पहले ज्ञान और उसके बाद उसको कर्म योग और ज्ञान योग के बाद भक्ति योग आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। और भागवत में ऐसा कहा गया है अगर कि मान लीजिए भक्ति, किसकी भक्ति करेंगे, हमको पता ही नहीं है किसकी भक्ति करेंगे। भक्ति करनी चाहिए, भक्ति क्या होती है नहीं पता। तो वही एग्जैक्टली मेरा यही प्रश्न भी है कि हम लोग अपने, अगर गुरुदेव के 3 जन्मों को देखें तो पहला जन्म संत कबीर का था, ज्ञान मार्ग की सर्वोच्च स्थिति पे थे। दूसरा समर्थ गुरु रामदास का, कर्मयोग की सर्वोच्च स्थिति पे थे। तीसरा समर्थ गुरु रामदास का, भक्ति की सर्वोच्च स्थिति पे थे। और तब तिनका समन्वयित रूप इस बार प्रज्ञा अवतार के रूप में इस बार अवतरित। मेरा कभी कभी ये विषय रहता है भैया, भागवत में जैसे कहा है कि भक्ति जो है वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर रो रही है, ज्ञान और वैराग्य को, कि वो दोनों, उसको भी ले लिए, भक्ति दोनों पुत्रों को लेकर रो रही है। यानी जब ज्ञान और वैराग्य निकृष्ट स्थिति में आ जाएंगे तो भक्ति रोएगी नहीं तो क्या करेगी। आज तो फिर ईश्वर, कर्मकांडों को देख तभी के तो, हम तो वहां पर रहे हैं। ईश्वर का जब प्रादुर्भाव होता है भागवत कथा का की शुरुआत में, तब कहते हैं कि हाँ आप ईश्वर के प्रति जो उनके महिमा का, उनके गुणों का आप आश्रय लो और उनका अगर हृदयंगम करो। आप ऐसे देखें तो इस कलयुग के एकदम आरंभ के चरण में भागवत कथा लिखी गई थी जी, ठीक है। उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके आधार पर एक अलंकारिक वर्णन के रूप में चित्रण किया गया हर चीज का। आज सुबह बाबूजी ने भी उस क्लास में उसको बात को एक्सप्लेन किया। लेकिन वहां से चलते चलते अब हम लोग कलयुग के शेष चरण पे आ गए, आरंभ से शेष चरण में, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सतयुग आने वाला है। तो यहाँ पर हम ईश्वर के निराकार स्वरूप को समझ सकते हैं। भागवत में हर बार उसको समझाया है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से, लेकिन क्योंकि आदमी की सोच उतनी विकसित थी इसलिए उनको चित्रों के माध्यम से समझाया।
गायत्री को भी चित्र के रूप में समझाया, लेकिन महाविज्ञान में गायत्री का चित्र के रूप में कोई वर्णन ही नहीं है, वहां चेतना के रूप में वर्णन। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय भी हो गया है मेरा। ऐसा मानना है कि किसी का कोई प्रश्न आज नहीं था, तो जो भी कुछ हम लोग आपस में चर्चा कर पाए, तो आज के सत्र को हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। आदरणीय भानु दीदी और आदित्य भैया, आप दोनों ने आज वाचन और सार प्रस्तुतिकरण किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मुझे लगता है कि अमन भैया किसी तकनीकी कारण से कक्षा में शायद नहीं है, विनायक भैया के साथ थे, तो उन्होंने भी काफी बढ़िया इसको एक्सप्लेन किया। नितिन भैया का भी आभार। गोकुल भैया सदैव अपना मार्गदर्शन हमें देते हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। और आप सभी साधकों का, जो लोग आज जुड़े, अपना बहुमूल्य समय जो आप लोग 1 घंटा बिल्कुल सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है कि हम लोग को 1 घंटा बैठना है, और संख्या हमारी लगातार बढ़ती जा रही है क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। इन्हीं बातों के साथ आज की इस कक्षा को विराम देते हैं, और लगातार अपने अंतःकरण का परिष्कार करते हुए हम लोग आत्मोत्कर्ष को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम सब करते हुए आज का शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया।